गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे हैं। हम भी अच्छे हैं। चलिए अच्छा, आप लोग अपने जो भौतिक विज्ञान है उसकी आज शुरुआत करिए और तन मन से करिएगा, जिससे कि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसे पढ़े बगैर चाहो कि और कोई चैप्टर आ जाए तो संभव नहीं है। आएगा, लेकिन कुछ टॉपिक उसमें आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या करना है, पहले चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है। इसमें क्या है? मापन। मापन क्या होता है बताइए? कोई बता दे, मापन क्या होता है? क्या? अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। मापन होता है कोई अज्ञात राशि हो और उसकी तुलना किसी ज्ञात राशि से कर दिया जाए। ज्ञात माने जिसका मान पता हो, अज्ञात माने जिसका मान ना पता हो। इन दोनों की तुलना करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? मापन। जैसे मान लीजिए आपको एक पाइप लाना है। आपकी मम्मी ने कह दिया बेटा जाओ इतनी बड़ी पाइप लेके चले आओ। तो क्या करोगे? क्या करोगे? कैसे लाओगे? हाँ, सही सही। एक रसरी लेंगे और उसी रसरी से पाइप को नाप लेंगे। नाप के ले जाके दुकानदार के पास पाइप लेके चले आएंगे। ठीक है। मान लीजिए आपका एक दोस्त बैठा है। आप साइकिल चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, जो भी है, जा रहे हैं और वो रास्ते में आपका दोस्त धीरे धीरे हाथ से मसलते मसलते रसरी को क्या किया? तोड़ दिया। तोड़ के फेंक दिया। तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? हाँ, पाइप छोटी मिल जाएगी। ठीक है। दुकान पर पहुंचोगे तो दुकानदार क्या करेगा? तुम कहोगे सर इसी के नाप की रस्सी दे दो, तो दुकानदार उतनी बड़ी रस्सी नाप के दे देगा। कितनी बड़ी? जितना तुम रस्सी उसको दोगे। तुमको तो ये पता नहीं है कि हमारे जो प्रिय मित्र जन बैठे थे पीछे, इन्होंने रस्सी को तोड़ के फेंक दिया। तो क्या करोगे? उतनी पाइप लेकर के चले आओगे। चले आए। अब तुम्हारी मम्मी उस पाइप को लगाती हैं जहाँ लगाना है या फिर किसे लगवाती हैं, तो लगाने वाला कहेगा पाइप छोटी है। तब क्या होगा? क्या करेंगी मम्मी तुम्हारी? बताओ, क्या करेंगी? समझ लेना क्या करेंगी। समझ गए ना? ठीक है। हाँ, तो इसीलिए देखिए, अब अगर इंची टेप से नाप करके उसको ले गए होते बेटा, तो क्या होता? सही साइज लेके आते। लेकिन नाप के तो ले गए नहीं थे, रसरी नाप के ले गए थे। रसरी भी सही लाते, लेकिन अगर वो आपका दोस्त नहीं होता। इसीलिए यानी आप कुछ ज़्यादा करने के चक्कर में कम कर जाते हैं और कम करने के चक्कर में ज़्यादा कर जाते हैं। इसीलिए मापन की आवश्यकता हुई। किसकी आवश्यकता? मापन की, मेजरमेंट। तो पाइप को आप पुनः, मिस्त्री आया नाप करके दिया, आप गए नपवा के दुकानदार से कटवा के लाए, पाइप सेट हो गया। तो बताओ कितनी कमी थी पहले? इंची टेप नहीं थे, रसरी से नापते थे, डंडे से नापते थे। इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? मापन की। मापन की परिभाषा लिखिए। चलिए लिखिए मापन। इसके बारे में, किसी ज्ञात राशि, ओ सॉरी, किसी अज्ञात राशि की तुलना किसी दूसरी और कैसी राशि होगी? ज्ञात होगी। किसी दूसरी ज्ञात राशि से
राशि से करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मापन कहते हैं। चलिए अच्छा, मापन हो गया। ज्ञात राशि की तुलना अज्ञात राशि से करने की क्रिया, या फिर अज्ञात राशि की तुलना किसी ज्ञात राशि से करने का। ज्ञात राशि क्या है इसमें, अज्ञात क्या है पता नहीं, ज्ञात क्या है पता है। क्या पता है, इंची टेप है, किलोग्राम है, वाट जो होते हैं किलोग्राम है, और बताइए समय का मात्रक क्या है भैया, सेकेंड है। वेरी गुड। और जो अज्ञात हो उसकी तुलना किसी ज्ञात से कर दो, यही हो गया मापन। मापन हो गया। जैसे में लिखो 1 किलो चीनी दुकानदार से मांगोगे तो क्या कहोगे, 1 किलो चीनी दे दो। ये नहीं कहोगे इतना चीनी दे दो, ऐसे कहोगे कि इतना चीनी दे दो, ऐसे कहोगे ना। क्या कहोगे, भैया 1 किलो चीनी दे दो। मान लो आधा किलो लेना है तब 1 किलो को इतना, आधा किलो कितना, ऐसा ना ना। क्या कहोगे, आधा किलो चीनी दो या 1 किलो चीनी दो। जितना लेना होगा उतना बोलोगे, ये नहीं कि हाथ से दिखा के मांगोगे। हाथ से दिखा के मांगोगे तो पुराने जमाने वाली बात हो गई। इतना मांगे, अब इतना मांग लिए, इतना दे दिए थोड़ा सा कम, तो कहेंगे अरे हमारा सामान तो कम हो गया, इनको हम इतना दिए थे। अगर बिना नापे या वजन किए किसी वस्तु की लेन देन करोगे किसी और से, तो उसमें जरूर कन्फ्यूजन होगा। होगा होगा ना। हाँ सर जी, ये हमारा आधी कलम खत्म करना है, ऐसा होगा। सर जी हमारी पूरी पेन का जो सिक्का है पूरा भरा हुआ था, इन्होंने आधा कर दिया, लेकिन पेन हमारी ही है तो ले लो, तुम्हारी है तो ले लो, नाप के दिए थे। हाँ सर देखे थे इतनी थी, तो समझो भाई तुम भी उसकी लेके करो। लेकिन वो कहेगा सर जी हम इनका इतना खर्च किए थे, हमारा इतना खर्च कर दिए। इसीलिए किसकी आवश्यकता हुई, मापन की। चलो अच्छा भाइयों आगे चलते हैं। मापन में लिख लेना एग्जाम्पल इसका। जैसे क्या होगा, 1 केजी चीनी, 1 मीटर कपड़ा, 10 मिनट समय। तो ये सब क्या है, अब बताइए इसमें 1 किलो को किससे मापोगे, इसमें किसकी आवश्यकता होगी, चीनी और बाट की। किसकी आवश्यकता होगी, चीनी की और बाट की। वाट से नापोगे इसको, वाट। और ये मीटर कपड़ा किससे नापोगे, इंची टेप। इंची टेप से भैया। और इसको किससे नापोगे, इसके लिए क्या चाहिए, समय के लिए क्या चाहिए, घड़ी चाहिए। क्या चाहिए, घड़ी से। और घड़ी क्या करती है, समय बताती है। समय कैसा बताती है, सही बताती है। लेकिन उसको बिगाड़ करके गलत प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन गलत की बात यहाँ नहीं, यहाँ केवल सही बताना है। तो घड़ी क्या बताएगी, समय। तो समय की तुलना किससे करोगे, मिनट से, घंटे से, सेकंड से, ये सब घड़ी से। अब ये हो गया मापन। मापन के बाद अगला जो टॉपिक है आप लोगों का, मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं, किसी को पता है,
बताइए, अगर पता हो तो बताइए मूल राशियां क्या हैं, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। चलिए अच्छा ठीक है। हाँ हाँ बताइए बताइए। किसी नो, हाँ तुम बताओ। ऐसी राशियां, हाँ हाँ ठीक ठीक, वेरी गुड। मूल राशियां, इसकी परिभाषा देखिए। मूल राशियां, ऐसी राशियां ऐसी भौतिक राशियां या ऐसी राशियां जो आत्मनिर्भर हों। आत्मनिर्भर माने अपने पर डिपेंड हों और किसी पर ना हों, उन्हें क्या बोलते हैं? मूल राशियां। मूल राशियां कहलाती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। और देखिए इसकी अलग अलग परिभाषाएं और भी बताई जाएंगी। ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो आत्मनिर्भर होती हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होती हैं। तो ढेर सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ये है ऐसी राशियां जो आत्मनिर्भर हों, मूल राशियां कहलाती हैं, यानी अपने पर डिपेंड हों और किसी पर निर्भर ना हो। क्या कहलाएंगी? मूल राशियां। ये 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। 7 में पहला क्या है? द्रव्यमान। पहला क्या है? द्रव्यमान। दूसरा दूरी। तीसरा समय। चौथा ताप। पांचवा ज्योति तीव्रता। नहीं नहीं रुकिए, पांचवा है विद्युत धारा। विद्युत धारा। इसके बाद है 6वें नंबर पर ज्योति तीव्रता। और 7वें नंबर पर है पदार्थ की मात्रा। बस यही 7 राशियां हैं। इनके अलावा जो राशियां होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। वो इन्हीं के मेल से बनती हैं, यानी 2 या 2 से अधिक मिल जाएंगी तो क्या बन जाएंगी? व्युत्पन्न राशियां। ऐसी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। अब देखिए मूल राशियों का जो मात्रक होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ जो दूसरा टॉपिक है इसी के साथ जो इसी पर डिपेंड है उसको कर लीजिए। चलिए, मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इसको नोट करिए, इसके बाद चलते हैं। दूसरा टॉपिक इसका मूल मात्रक। फंडामेंटल यूनिट है ना। तो इसमें देखिए मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल राशियों के मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को या फिर मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं।
अब देखिए, जब 7 मूल राशियां हैं तो कितने मात्रक होंगे? कितने मूल मात्रक होंगे? 7। ठीक है, तो 7 मूल मात्रक, पहला क्या था? द्रव्यमान था। द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होगा? या इसका मात्रक होगा किलोग्राम। और दूसरा क्या है? दूरी था, इसका क्या होगा? मीटर। तीसरा क्या है? समय का सेकंड। चौथा विद्युत धारा है, इसका एम्पियर होता है। पांचवा है जो तीव्रता का कैंडिला होता है। ओह सॉरी, थोड़ा देखिए इसको, एम्पियर नहीं, चौथे नंबर पे ताप होता है। ताप का केल्विन होता है। केल्विन। केल्विन। और इसका होता है एम्पियर। एम्पियर। और छठवें नंबर पर है कैंडिला। सातवें नंबर पर है मोल। मोल होता है। तो हो गए। ठीक है, अब इनको अगर एक साथ लिखेंगे तो इनका संकेत भी दिया जाएगा। मूल राशियां, मूल मात्रक एक तरफ करके इनका संकेत कर लेंगे। संकेत क्या होता है? देखिए, इसका किलोग्राम का केजी होता है। केजी, इसको एम से, इसको टी से, ये इसको लंबाई को ना, जो दूरी का है या लंबाई का, इसको यल भी करते हैं, यल से भी कर दीजिए चाहे, या किलोग्राम लंबाई सेकंड का टी हो गया, और केल्विन का कैपिटल के होगा, और एम्पियर का कैपिटल ए होता है, और इसका कैंडिला का सीडी होता है। मोल का MOL होता है। एलई भी लिखते हैं कहीं कहीं मोल में, लेकिन शुद्ध देखिए यही है मोल, लेकिन कुछ जगह ऐसा लिखा रहता है MOL। तो ठीक है, यहाँ तक हो गया मूल राशियाँ और मूल मात्रक। अगला जो टॉपिक है, व्युत्पन्न राशियाँ। कैसी राशियाँ? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? जो मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक भी कहते हैं। चलिए ठीक है, अब ये टॉपिक, जो अगली टॉपिक है, इसको अगले दिन पढ़ाएंगे। अब यहीं पर इस आज की टॉपिक को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।